बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले क्या जेडीयू टूट जाएगी? क्या नीतीश कुमार को बड़ा झटका यहां लग रहा है? और आखिरकार क्यों बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जहां ये खबरें तक चल गई थी कि नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है, तो दूसरी तरफ ये तक देखने को मिल रहा है कि नीतीश एनडीए से नाराज चल रहे हैं, एनडीए से गठबंधन तोड़ने की बात कर रहे हैं कि आखिरकार चल क्या रहा है बिहार में और नीतीश करना क्या चाहते हैं। हाल ही में बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का एक बड़ा बयान आया जिसमें उन्होंने ये कहा कि नीतीश सीएम कुर्सी अगर नहीं संभाल पा रहे तो अपने बेटे निशांत को वो सौंप दे। निशांत बेहतर सीएम उम्मीदवार हैं और वो बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। यानी कि आरजेडी ये बार बार बोल रही है कि इशारों इशारों में कि हम आपके साथ हैं, निशांत को सीएम बनाइए, हम आपका समर्थन करेंगे। लेकिन नीतीश इस चीज को क्यों नहीं समझ पा रहे, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर जेडीयू के टूटने की जो बात है उसको मैं अपने दर्शकों को जरा बताता हूँ। इस वक्त आप हमारे मॉनिटर स्क्रीन की तरफ जरा देखिएगा कि तो क्या टूट जाएगी जेडीयू। इधर उपेंद्र कुशवाहा की सलाह, उधर नीतीश कुमार की जेडीयू में पहली बार गूंजा बगावत का स्वर। तो ये देखिए, जेडीयू के टूटने की बात है और उपेंद्र कुशवाहा की जो सलाह है, और ऐसे में देखा जा रहा है कि भैया कुछ तो बड़ा बिहार के अंदर भी होने वाला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के जन्मदिन की शुभकामनाएं अनोखे अंदाज में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दी। उन्होंने निशांत को उम्मीद बताया और लगे हाथ नीतीश कुमार को नसीहत दे दी कि वे अब संगठन और सरकार की जिम्मेवारी साथ साथ संभालने में सक्षम नहीं है। परोक्ष तौर पर उन्होंने निशांत को सियासी विरासत सौंपने की सलाह नीतीश कुमार को दे डाली। उसके बाद से बिहार की राजनीति में निशांत की चर्चा फिर से शुरू हो गई है। इधर जेडीयू का रंग ढंग भी ठीक नहीं लग रहा। पहली बार एक ही मुद्दे पर जेडीयू में अलग अलग जो स्वर हैं वे सुनाई दे रहे हैं। तो ये स्थिति इस वक्त है। और देखिए, पिछले 6 से 8 महीनों से निशांत के राजनीति में आने की चर्चा चल रही है। इसकी चर्चा तब शुरू हुई थी जब निशांत अपने पिता के साथ एक पारिवारिक आयोजन में गांव गए थे। वहां उनकी जुबान से पहली बार किसी ने राजनीतिक बातें सुनी। उन्होंने लोगों से अपने पिता नीतीश कुमार को फिर से वोट करने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए बहुत काम किया। उसके बाद भी उन्होंने कई मौकों पर राजनीति की बात की। इसी से निशांत की राजनीति में आने के कयास भी लगने लगे। उपेंद्र कुशवाहा और देखिए को शुभकामना संदेश दिया गया। तो ऐसे में ये चर्चा चल रही है कि क्या यहाँ पर जेडीयू को तोड़ने की भी कोशिश हो रही है। देखिए, सबसे बड़ी बात अगर मैं कहूँ तो अभी हाल ही में हम क्या देखते हैं कि लल्लन सिंह ने जो मटन पार्टी की, इस मटन पार्टी के पीछे एक बात ये कही जा रही थी कि क्या लल्लन सिंह ये चाह रहे हैं कि जो नीतीश कुमार हैं उनकी छवि को खराब किया जाए, क्योंकि लल्लन सिंह वो शख्स हैं जो दीमक की तरह जेडीयू को चाट रहे हैं, यानी कि खत्म कर रहे हैं। और लल्लन अपना यहाँ देखा जा रहा है कि वो सिक्का सेट करने में लगे हैं। वो सोच रहे हैं कि उन्हें सीएम बनाया जाए, गिरिराज सोच रहे हैं सीएम बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर अगर नीतीश ने वक्त रहते फैसला नहीं लिया और अगर नीतीश खुद ना सही अगर निशांत को अगर वो सीएम बना देते हैं तो ऐसे में बहुत बड़े हद तक जेडीयू का जो वोट बैंक है वो भी बचता नजर आएगा और जो पार्टी टूट रही है वो भी बस्ती नजर आएगी। अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि क्या निशांत को सीएम कुर्सी वो सौंपेंगे या नहीं, उन्हें सीएम बनाएंगे या नहीं। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जेडीयू को जिस तरीके से लल्लन सिंह दीमक की तरह चाट रहे हैं, दीमक की तरह खत्म कर रहे हैं, क्या लल्लन को जेडीयू से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा या फिर लल्लन विधायकों को लेकर अलग जाएंगे और जेडीयू को तोड़ सकते हैं।